एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम। मतलब एक टेबल है, उसके ऊपर का जो सरफेस है उसका आकार ट्रेपेजियम जैसा है। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है तो ये एक टेबल है और उसका टॉप जो है ट्रेपेजियम के शेप का है। फाइंड इट्स एरिया इफ़ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। इसके पैरेलल साइड्स मतलब ये वाली साइड 1 मीटर और ये सामने वाली जो है 1.2 मीटर, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला 0.8 मीटर है यहाँ। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स एरिया, यानी कि जो ट्रेपेजियम का शेप है उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज इंटू हाइट। यहाँ पर a और b ये पैरेलल साइड्स हैं और h ये पैरेलल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है। तो इसमें जो जो दिया है उसको रख देंगे। तो 1/2 हो गया ब्रैकेट a मतलब ये पैरेलल साइड में से कोई भी a, तो ये 1 मीटर प्लस b मतलब दूसर की वाली पैरेलल ये 1.2 मीटर इंटू हाइट बोले तो दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वही हाइट होगी। तो 0.8 तो इसमें रख दिए और वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। तो 1/2 इंटू 1 और 1.2 ऐड करेंगे तो 2.2 मिलेगा। अरे 1 और 1 2 और 0.2 ये हो गया इंटू 0.8 ये वाला। अब काट दीजिए इसको 2 से। तो 2 1 जा 2 डेसिमल 2 1 जा 2 तो 1.1 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 8 जा 88 और डेसिमल रख दीजिए। तो एक डिजिट इसमें और एक डिजिट इसमें, यानी कि 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के बाद 1 2 यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ 0 प्लेस कर दीजिए। और एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम निकल करके आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये फार्मूला से निकालते हैं इसको। तो पहला हो गया। दूसरा का क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ट्रेपेजियम है और उसका एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। और 2 ठो पैरेलल साइड्स में से एक ठो दिया है 10 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाइट बोले तो दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस वो हाइट है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो दूसरे के पैरेलल साइड्स का लेंथ निकालना है। तो इसका भी फार्मूला डाल देंगे कि a इज इक्वल टू होता है 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b इंटू हाइट। तो a मतलब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम वो दिया हुआ है 34, तो यहाँ 34 डाल दीजिए इक्वल टू 1/2 हो गया ब्रैकेट में a। तो a प्लस b मतलब एक ठो पैरेलल साइड दिया हुआ है, एक ठो नहीं दिया हुआ है। जो नहीं दिया है उसको निकालना है। तो मान लीजिए कि a वाला नहीं दिया हुआ है तो a छोड़ दिए। उसी तरह से a प्लस b, मान लीजिए कि b वाला दिया हुआ है 10, तो यहाँ पर 10 डाल देंगे इंटू h हाइट। तो हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसको काटाकुटी कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर। तो कैसे काटेंगे देखो, ये 1/2 में से नीचे में 2 है, ये 4 है, तो 2 2 जब 4 कट 2 टाइम जाएगा। और ये 2 है और ये 34 है, तो 2 से कटेगा 34 कितने टाइम 17 टाइम, यानी कि 2 से कट गया 70 टाइम। तो हमें मिला क्या कि 17 इज इक्वल टू a प्लस 10। तो a प्लस 10 बराबर 17। तो a बराबर 17 माइनस 10, ये आ गया 7 सेंटीमीटर। तो एक ठो साइड उसका जो निकालना था वो निकल करके आ गया, वो 7 सेंटीमीटर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। मतलब एक ट्रेपेजियम है और इस ट्रेपेजियम को चारों ओर से फेंसिंग किया गया है, मतलब तार लगाया गया है। और टोटल तार की जो लंबाई है वह है 120 मीटर। मतलब यहाँ से तार लगाना शुरू किए, फिर लगाते हुए गए CD DA होते हुए
पूरा जब तार लग गया तो उसका लेंथ लगा कितना 120 मीटर। आगे इफ़ बी सी 48, बी सी ये है बी सी 48, ठीक है। सी डी 17, ये सी डी हो गया 17 मीटर। ए डी 40 मीटर, ए डी 40 मीटर हो गया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, मतलब ये फील्ड जो है ट्रेपेजियम के आकार का है तो उसका एरिया फाइंड करना है। साइड ए बी इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स ए डी एंड बी सी, मतलब ए डी और बी सी के बीच में ए बी जो है परपेंडिकुलर है, यानी कि कुल मिलाकर के बोले तो ए डी और बी सी जो पैरेलल साइड्स हैं इसके बीच का ये डिस्टेंस है ए बी, ठीक है। तो निकालना क्या है, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको ए बी फाइंड करना होगा। तो ए बी कैसे फाइंड होगा, तो ध्यान से समझिए। ये टोटल फेंस का जो लेंथ है उसमें से ये वाला लेंथ, फिर सी डी लेंथ, फिर डी ए लेंथ अगर घटा देते हैं तो जो बच जाएगा वो ए बी का ही लेंथ होगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा, टोटल फेंसिंग का लेंथ कितना है 120 माइनस, अब इसको ऐड कर लीजिए तो 48 ये हो गया और 40 ये हो गया, तो 88 और उसमें 17 जोड़ दीजिए, 88 या 10 98 और 7 105, तो 105 घटा दीजिए इसमें से 105, तो 120 माइनस 105 बचा 15, तो 15 हो जाएगा क्या, ए बी की लंबाई 15 हो जाएगी, निकल गया ए बी। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए इक्वल टू 1/2 इंटू लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ए प्लस बी इंटू हाइट। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स है कितना 48 है एक और एक 40 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 40 प्लस 48 इंटू हाइट बोले तो दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस ए बी, तो ए बी कितना गया 15, तो इसमें 15 रख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 40 और 48 88 इंटू ये 15 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए 2 से, तो ये 44 मिलेगा, 2 से कटेगा तो 44 मिलेगा, 44 में 15 से गुणा कर दीजिए, तो 15 चौके 60 के 0 हासिल 6 और 15 चौके 60 और 6 66, यानी कि 660 क्या मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट वर्टेक्स के थ्रू अगर एक लाइन खींच दी जाए, दोनों वर्टेक्स को मिला दी जाए तो डायगोनल होती है। उसके लेंथ दिया हुआ है 24 मीटर। द परपेंडिकुलर्स ड्राफ्ट ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, और जो ये वर्टेक्स है इससे जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है डायगोनल के ऊपर, उसका लेंथ है 13 मीटर और दूसरे वाले का 8 मीटर। आगे फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो पूरे ये क्वाड्रिलेटरल शेप्ड एरिया है, फील्ड है, उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल फील्ड को हम 2 ट्रायंगल में बांट देते हैं। यहाँ से एक ट्रायंगल बन गया ऊपर वाला और इसी डायगोनल के नीचे एक ट्रायंगल बन गया, और दोनों का एरिया निकाल करके जोड़ देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू ऊपर वाले एरिया, तो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस दिया हुआ है कितना 24, हाइट दिया हुआ है 13 तो रख देंगे प्लस, अब नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस दिया है 24, तो ये 24 हो जाएगा, इंटू हाइट, तो हाइट दिया हुआ है 8, तो 8 हो गया। बस हो गया, सिंपल सी बात। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ये 2 से कटेगा 24, तो 12 बार, ये भी 12 बार, ठीक। तो 12 और 12 कॉमन हो गया दोनों में, बचा 13 और प्लस 8, तो 13 प्लस 8 बच गया। अब ये हो जाएगा 12 गुणे और 13 और 8 कितना हो जाएगा 21,
तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 का में 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल गया पूरे क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेमी एंड 12 सेमी, फाइंड इट्स एरिया। तो रोम्बस ये हो गया, और अपोजिट वर्टेक्स में मिलाने वाली जो लाइन होती है वो डायगोनल कहलाती है। तो ये एक डायगोनल हो गई, ये दूसरा डायगोनल हो गया। दोनों डायगोनल दिया हुआ है। D1 दिया हुआ है 7.5 सेमी और D2 भी दिया हुआ है 12 सेमी। तो एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ए रोम्बस A इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2 ये होता है। तो 1/2 हो गया इंटू D1, तो D1 है 7.5 इंटू D2 है 12, काट देंगे तो 2 से 6 बार, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5 30 के 0 हासिल 3, 6 7 42 और 3 45, और यहाँ पर एक डेसिमल, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और एरिया निकालना है तो स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल करके आ गया कितना, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस का एरिया निकालिए। हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, जिसका साइड 5 सेंटीमीटर है, एंड हुज एल्टीट्यूड इज 48 सेंटीमीटर, और उसका एल्टीट्यूड 48 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो दूसरे डायगोनल का लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। कह क्या रहा है, तो रोम्बस, ये हो गया हमारा रोम्बस, ये रोम्बस हो गया। ठीक है। हुज साइड इज 5 सेमी, अच्छा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं। यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया है तो सभी 5 हो जाएंगे। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड बोले तो एक वर्टेक्स से उसके दूसरे साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो वो एल्टीट्यूड माने हाइट दिया है 4.8, तो ये 4.8 हो गया। इफ वन ऑफ इस डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यदि इसका एक डायगोनल, ये वाला डायगोनल कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो दूसरे डायगोनल का लेंथ कितना होगा ये फाइंड करना है। तो ध्यान से समझिए, किसी भी रोम्बस का डायगोनल उसको 2 बराबर ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो ये डायगोनल है, 8 मीटर लंबा डायगोनल है, तो इस पूरे रोम्बस को 2 भाग में बांटा है, इधर आधा ऊपर में आधा। तो अगर नीचे वाले आधे का हम एरिया निकाल रहे हैं, उसका डबल कर देंगे तो पूरे रोम्बस का एरिया ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, एरिया ऑफ द रोम्बस निकाल लेते हैं डायरेक्ट। एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ पर, तो नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया दैट इज 1/2 इंटू बेस, तो बेस दिया है 5 इंटू हाइट, तो हाइट दिया है 4.8। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया हुआ, अगर इसमें हम 2 से इंटू कर दे तो इसी के बराबर ऊपर वाला है, डबल हो जाएगा, तो पूरे ये रोम्बस का एरिया हो गया, रोम्बस का एरिया निकल गया। ठीक, और रोम्बस निकालने का दूसरा फार्मूला होता है 1/2। रोम्बस का एरिया निकालने का दूसरा फार्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि डायगोनल 1, तो डायगोनल 1 दिया है कितना 8 इंटू D2, तो D2 फाइंड करना है। कह रहा है ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, D2 फाइंड करना है। तो चलिए काट दीजिए इसको, 1/2 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद 8 6 48, ठीक है, यहाँ डेसिमल हो जाएगा। ठीक, अब
यहाँ से हमको D2 बराबर मिल गया कितना, देखिए 5 दूना का 10 और 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, तो 0.6 में 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिलेगा, 6, तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो उसका दूसरा डायगोनल आ गया 6 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड, मतलब एक बिल्डिंग का फर्श 3000 टाइल्स से बना है और टाइल्स का जो शेप है, आकार, वो रोम्बस के आकार का है। ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, और जो रोम्बस टाइल है उसका डायगोनल 45 और 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, अब पूरे फर्श को पॉलिश करने का कितना खर्च आएगा उसको फाइंड कीजिए। इफ़ द कास्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4, यदि 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने का कीमत 4 रुपया हो, तो पूरे फ्लोर का पॉलिश करने का कीमत कितना आएगा वो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे, तो समझ लीजिए। पहले तो टाइल्स की संख्या कितनी है, 3000, तो यहाँ पर लिख लीजिए टोटल कास्ट, डायरेक्ट टोटल कास्ट बराबर ये 3000, ये टोटल टाइल्स की संख्या हो गई, गुणे अब एरिया ऑफ वन टाइल, तो टाइल किस रूप में है, रोम्बस के रूप में, और उस रोम्बस का क्या दिया है, दोनों डायगोनल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ द रोम्बस आ जाएगा डायगोनल के केस में 1/2 इंटू D1, तो D1 है 45 इंटू D2 है 30, ठीक है। ये टोटल एरिया निकल गया किसका, फर्श का, और लेकिन जो डायगोनल दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इधर जो कास्ट दिया है पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए हम जो टाइल्स का डायगोनल है उसको मीटर में चेंज करेंगे एक ही यूनिट में लाने के लिए। इधर मीटर स्क्वायर है तो इधर भी मीटर ही होना चाहिए, तो मीटर बना लेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे 45 को, तो मीटर में चला जाएगा, 30 को भी 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में चला जाएगा, तो अब जो टोटल एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ₹4 से, 4 से, तो टोटल कास्ट निकल करके आ जाएगा। तो चलिए काटिए, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया, ठीक है, 1 2, तो 1 2 ये कट गया। अब 2 से काटिए, 2 दूना का 4, ठीक। अब बचा क्या, तो बचा वही 3 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, अब आंसर आ जाएगा। तो 45 दूनी 90, 90, ठीक, 45 दूनी 90, और तितली के 9, 9 9 81 और 1 0, 810 रुपया टोटल खर्चा आ जाएगा उसका, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है 8वां। 8वां क्वेश्चन है, मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, मोहन ट्रेपेजियम के आकार का एक फील्ड खरीदना चाहता है। इट्स साइड एलॉन्ग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड एलॉन्ग द रोड, इस ट्रेपेजियम फील्ड के दोनों पैरेलल साइड के साथ में एक साइड में रिवर है तो दूसरे साइड में रोड है, ठीक। इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, इस ट्रेपेजियम का एरिया भी दिया हुआ है ये वाला, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, और दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो जो नदी के किनारे का जो साइड है पैरेलल साइडों में से एक, उनका लेंथ निकालना है। तो बस फार्मूला रख दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए इक्वल टू होता है 1/2 ब्रैकेट में a + b इंटू हाइट, इसमें रखिए एरिया दिया हुआ है 10,500,
तो 10,500 रख दिया बराबर 1/2 इंटू। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स के लिए देखिए क्या कह रहा है, ईच साइड एलॉन्ग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड एलॉन्ग द रोड। मतलब रिवर साइड का जो साइड है वो रोड साइड के साइड से दुगुना है। तो रोड वाला यदि x है तो रिवर वाला साइड का हो जाएगा इसका x का दुगुना है, यानी कि 2x। तो दोनों पैरेलल साइड्स मालूम हो गया, एक x है एक 2x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x इंटू हाइट, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 100, तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे सॉल्व कर देंगे। ये 10,500 हो गया इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स और 2x मिल करके 3x हो जाएगा इंटू 100। ठीक, अब इसको काट दीजिए, इधर 100 में 2 जीरो और इधर 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब 3 से काटिए, ये 3 और ये तितली का 9 और 3 बचे 15। ठीक, ये आ गया 3 से। फिर अब 35 हुआ, और 35 में 2 से गुणा कर दीजिए 70, तो x बराबर आ जाएगा 35 दूनी 70। ठीक, लेकिन पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ द साइड एलॉन्ग द रिवर, नदी के किनारे का साइड तो 2x है, तो यहाँ पर लिखिए साइड एलॉन्ग द रिवर, ये है हमारा 2x है, तो 2 और x का वैल्यू 70 आ गया है, तो इसमें 70 डाल दीजिए, तो 70 दूना का 140, 70 दूना का 140, तो 2x का वैल्यू आ गया हमारा 140 क्या मीटर, तो ये निकल गया।